सो हम सब यहाँ पर डिवोटीज सब भगवान का नाम लेते हैं, जब कर ही रहे हैं सब लोग, एटलीस्ट दिखाई तो यही दे रहा है। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम लोग कोई पता लग गया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सिर्फ पता ही नहीं लगा, हमें समझ भी आ गया है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कोई पूछेगा जीवन का लक्ष्य क्या है आपके, नहीं लोग पूछते हैं। कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इतनी बहुत सारी चीज़ें, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है। हमसे पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सिंपल, हम भगवान को प्रेम करते हैं। सिंपल है, सिंपल है। किसी को प्रेम करना मुश्किल तो है नहीं, और इस संसार में सबको एक दूसरे से प्रेम हो ही जाता है। बट एक प्रॉब्लम है कि भगवान को प्रेम करना थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रेम समझते हैं संसार में, वो काम वासना होती है। भाई संसार में किसी को किसी से प्रेम होता है, तो जो प्रेम है वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। आप कहोगे ये क्या चीज़ है? नहीं, लव तो आफ्टर ऑल लव इज़ लव। बट भगवान से जो प्रेम है, संसार के प्रेम में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब इस संसार में किसी से प्रेम होता है, और जब प्रेमी है, जब प्रेमी जिससे आप प्रेम कर रहे हो, जब वो अच्छी तरह रेसिप्रोकेट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, नहीं आप बात कर रहे हो, बात नहीं कर रहा, व्हाटएवर इट इज़, तो व्यक्ति, जो प्रेम करने वाले व्यक्ति है, वो गुस्सा हो जाता है। कभी कभी रिलेशनशिप भी तोड़ देते हैं, है ना, कि तुम अच्छी तरह नहीं बोल रहे, बिहेव नहीं कर रहे, जो भी है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्णा कभी कभी गोपियों से बात नहीं करते, उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको त्याग देते हैं, फिर भी उनका प्रेम कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। तो इसीलिए कृष्णास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा तारे बोली काम। अपने इस संसार में प्रेम में जो है, प्रेम इस संसार में अपने लिए होता है। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है अपने लिए, बच्चे के लिए नहीं। एक स्त्री अपने पति को प्रेम करती है अपने लिए, एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है अपने लिए। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है क्योंकि वो उसका अपना है, दूसरे को नहीं करती। सो एक्चुअली इस संसार में देखें तो कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा, सब अपने आप को ही प्रेम कर रहे हैं। और क्योंकि जो अपनी चीज़ है उससे प्रेम कर रहे हैं, बाकी दूसरों से तो है नहीं। बट जो साधु होते हैं इस संसार में, वो सबसे प्रेम करते हैं ना, वासुदेवे कुटुंबिकम, नेचुरली। और स्पेशली क्यों सबसे प्रेम करते हैं? क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हैं। कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो कृष्ण के लिए कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप कहोगे ये डिफरेंस क्या है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखने में तो वही लगता है, कृष्णा गोपियाँ कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, यशोदा माँ कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, और इस संसार में भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बट भगवान इसमें परीक्षा भी लेते हैं, भगवान दिखाते हैं, परीक्षा नहीं लेते। भगवान इस संसार को दिखाना चाहते हैं कि प्रेम होता क्या है, कैसे काम वासना से अंतर है। इसलिए कृष्णा रासलीला करते हैं और बीच में गायब हो जाते हैं। सुना है, भगवान ने गोपियों को बुलाया और गायब हो गए। गायब क्यों हो गए? जब गायब हो गए तो गोपियों का प्रेम भगवान से और बढ़ गया, कृष्ण को ढूंढने लगे वो कि आप कहाँ हैं। अगर काम वासना होती तो गोपियाँ कहती अरे हमें कहाँ बुला लिया, और बीच में छोड़ के चले गए, गंदे आदमी है, छोड़ के चली जाती है ना। कितनी बार गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को उनकी फ्रेंड्स कहती हैं कृष्ण को छोड़ दो, तो मैं हमेशा वो चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुलाते हैं, छोड़ देते हैं। राधा रानी ये कहती हैं अगर मैं छोड़ना भी चाहूँ तब भी नहीं छोड़ सकती। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का बंधन कभी नहीं टूट सकता। और प्रेम के बंधन में जो प्रेमी है वो जिससे प्रेम करता है उस पर लांछन नहीं लगाता। काम वासना पे दूसरे पे लांछन लगाया जाता है।
कि भी तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। नहीं, श्रीमती राधा रानी और क्या करती हैं, वो हमेशा ब्लेम अपने पे लेती। तो भागवतम में आता है ये डिस्कशन, नहीं एक्चुअली भागवतम में रुक्मणी जी और कृष्ण के बीच में डिस्कशन हो रही है। तो कृष्ण रुक्मणी जी के साथ जो कर रहे हैं और कृष्ण रुक्मणी जी को कह रहे हैं कि देखो भी तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो देखो, मैं तो रनचोर हूँ, मैं तो छोड़ के भाग गया। पता है ना, युद्ध छोड़ के भाग गए थे जब काले वन ने अटैक किया था, और मैं छोड़ के भाग के फिर द्वारका में अलग से छुप के बैठ गया। और ऊपर से मैं तो वृंदावन में भी मैं वृंदावन में भी मैं कितने सारे गंदे काम करता था, चोरी करता था लोगों के कपड़े और मक्खन चोरी करता था। लोग मुझे चोर के नाम से ही जानते हैं। तो मैं भगाड़ा हूँ, मैं चोर हूँ और लोग सब मुझसे दुश्मनी करते हैं, कोई मुझे लाइक नहीं करता। तो इतने सारे राजा द्वेष करते थे ना कृष्ण से, तो तुमने उससे क्यों शादी कर ली? तो रुक्मणी जी ने वहाँ पे क्या आंसर दिया, ब्यूटीफुल आंसर, भागवत पढ़ो। रुक्मणी जी ने बोला, कृष्णा एक एक करके रुक्मणी जी ने जितने ब्लेम है भगवान पे हटाए। रुक्मणी जी ने कहा आप चोर नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, आप कोई मक्खन नहीं चुराते, कपड़े नहीं चुरा रहे थे, आपने तो हृदय चुराया है अपने भक्तों का, इसलिए आपको हरि कहते हैं। आप कोई भगौड़े नहीं हैं, आप कोई रन छोड़ के नहीं भागे, आप भागे नहीं वहाँ पे। क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग आपको देख नहीं पाते। वो तो जो काल्यवन था, भगवान ने बोला कि मैं इसको मारना नहीं चाहता, ये मलेच्छ है। बलराम जी ने कहा कृष्ण से, कृष्ण आप चक्र उठाइए, गला काट दीजिए, काम खत्म हो गया। कृष्ण ने कहा बलराम, मेरे चक्र से किसी का गला कटने के लिए भी सौभाग्य चाहिए, ये मलेच्छ है, इसका गला मैं नहीं काटूंगा, मेरा चक्र इसके खून को छुएगा नहीं, इसलिए भाग गए वहाँ से। उन्होंने कहा एक ही सोल्यूशन है, चलते हैं यहाँ से। फिर कालेवन को उन्होंने मुचुकुंद से करवाया है ना, पता है ना, मुचुकुंद के आंखों से वो जल गया। भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, खुद नहीं मारा, क्योंकि खुद मारते तो उसको मोक्ष मिलता, और वो गंदा था, मलेच्छ था, भगवान चाहते थे वो नरक चला गया, उसको पनिशमेंट मिले। सो दैट्स आइडिया। सो रुक्मणी ने एक एक करके सारे ब्लेम कृष्ण से हटाए और अपने पे ले लिए। रुक्मणी जी ने कहा कि वो तो मैंने आपसे विवाह किया क्योंकि आप गंदे नहीं हैं, वो तो मैं गंदी हूँ कि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह कर नहीं पा रही, तो शायद आप मुझसे खुश नहीं है इसलिए कह रहे हैं ऐसा। और फिर रुक्मणी जी बोल के बेहोश हो गए। तो कृष्ण ने उठाया, कृष्ण ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, जोक कर रहा था। श्रीमती राधा रानी भी ऐसे ही हैं। जब कृष्णा राधा को छोड़ के चले जाते हैं तो राधा ये नहीं कहती कृष्णा गंदे हैं, राधा कहती हैं, एक्चुअली कवि कर्णपूर्ण दास अलंकार कौस्तुभ में बहुत सुंदर वर्ड्स लिख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो कृष्णा छोड़ के चले गए मथुरा, तो राधा रानी ने कहा कि देखिए हमने इतना प्रेम किया कृष्ण को और उन्होंने देखो हमें क्या दिया। संसारी आदमी तो यही कहेगा, मगर राधा ने क्या बोला अपने फ्रेंड्स को? राधा रानी ने बोला कि देखो एक्चुअली सही हुआ कृष्ण हमें छोड़ के चले, क्योंकि पहली बात तो कि मेरा माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, और जिसका मन अपने वश में नहीं होता वहाँ पे ईश्वर वास नहीं करते। मेरा मन तो चंचल है, भागता रहता है। दूसरी बात, समाज में जो गुरु हैं मेरे और जो बड़े लोग हैं वो मेरा आदर नहीं करते, वो सोचते हैं कि मैं अच्छी स्त्री नहीं हूँ, तो सामाजिक तौर से भी मेरी इमेज अच्छी नहीं है। और तीसरा है कि जब भी मुझे कोई एल्डर्स कुछ बोलते हैं, मेरे घर वाले कुछ बोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं मानती और हमेशा अपना घर छोड़ के कृष्ण से मिलने चली जाती हूँ, उनका निरादर करती हूँ। तो ना मेरा माइंड कंट्रोल में है, ना कोई आध्यात्मिक गुण है, ना कोई भौतिक गुण है, ना मर्यादा है। ऐसे व्यक्ति के पास भक्त कृष्णा क्यों रहेंगे? अगर कृष्णा मेरे साथ रहते, राधा रानी ने कहा बहुत अच्छा मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो रहते तो उनकी बेइज्जती होती है ना। लोग कहते देखो कृष्ण के भक्त ऐसे, तो मैं नहीं चाहती कि संसार में उनकी बेइज्जती हो, इसलिए मैं अच्छा मुझसे कनेक्शन तोड़ दिया।
इसको कहते हैं प्रेम। आप देख रहे हो, बिल्कुल उल्टी थिंकिंग है, बिल्कुल उल्टी थिंकिंग है। हम लोग भगवान से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं, बट जो महान भक्त बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं, नम्माड़वार सोच रहे हैं कि हे कृष्णा, हे विष्णु, आप मुझसे संबंध मत बनाइए। अब ये तो बहुत हाई स्टेजेस हैं। भगवान ने कहा क्यों नहीं बनाना, तुम तो मेरे भक्त हो। नम्माड़वार ने कहा आप मुझे संबंध बना लेंगे तो हो सकता है आपकी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि मेरे को अपने माइंड पे भरोसा नहीं है, मैं पता नहीं क्या ख़राब काम कर दूं, फिर किसकी बेइज्जती होगी? स्वामी की बेइज्जती होगी, है ना, सेवक कुछ करेगा। इसलिए अच्छा है आप मुझे संबंध बनवा लें। इसको कहते हैं प्रेम। संसार में ऐसा नहीं सोचते लोग, संसार में स्वार्थ होता है, ये निस्वार्थ है। भक्त भगवान के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में उसको कोई परवाह नहीं है, कोई नहीं है। पूरी भागवतम यही है। यशोदामानंद बाबा, जब उद्धव जी आए यशोदामानंद बाबा के पास इन्फॉर्मेशन लेके, भगवान ने कहा जाओ वृंदावन जाओ और मेरे बारे में मेरा संदेश लेके जाओ। तो उद्धव आए, चैतन्य चरितमृत लिखा, नंद बाबा यशोदा माँ से मिले और उनको बोला आप चिंता मत कीजिए, कृष्णा ठीक है। नंद बाबा यशोदा माँ ने क्या बोला? नंद बाबा यशोदा माँ ने बोला कि एक सबसे पहली बात है, बहुत दुखी थे वो दोनों, बहुत दुखी थे। यशोदा माँ ने खाना पीना छोड़ दिया था, बिल्कुल पतली हो गई थी। नंद बाबा भी ऐसे काम नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले उद्धव को बोला, उद्धव तुम जाके हमारे कृष्ण को बोलना कि हम बहुत खुश हैं, उनको मत बोलना हम दुखी हैं। इसको कहते हैं प्रेम, कि हमारे दुख से उनको कोई दुख ना पहुँचे। और ऊपर से कृष्ण अगर अभी भी हमें याद करते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, क्या कृष्ण हमें याद करते हैं? वो एक डिफरेंट टोन में बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे अरे कृष्णा कहाँ है, उसने हमें याद नहीं किया, आए नहीं। वो बोल रहे क्या कृष्ण हमें याद करते हैं अभी भी? और वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, कृष्ण से हमारा प्रणाम कीजिएगा और कृष्ण से बोलिएगा कि अपने चरणों में हमें हमेशा रखें। और दैट्स अ गुड सेंटिमेंट। सीता माँ भी लंका में, उन्होंने हनुमान जी को क्या बोला सुंदरकांड। अब सीता माँ मिली तो हनुमान जी को ये थोड़े ना बोला सीता माँ ने, अरे मैं इतने टाइम से यहाँ पे बैठी हूँ, क्या घूम रहे हैं वो वहाँ पर, कब आएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। इट्स ऑर्डिनरी स्त्री तो ऐसे बोलती, उनको मुझसे प्रेम नहीं है। बट सीता माँ ने क्या बोला? सीता माँ ने बोला कि आप राम को बोल दीजिएगा हनुमान जी से कि आप आ जाएं, मैं यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, 1 महीने बाद मैं अपना शरीर छोड़ दूँगी। तो 1 महीने का टाइम रावण ने उसको दिया सीता को, 1 महीने का टाइम है भी तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा 1 महीने में आ जाएं, मुझे लेने आए। हनुमान जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको लेके चलूँगा। हनुमान जी तो सक्षम थे। हनुमान ने कहा आपको क्या पूरी लंका उखाड़ के ले जा सकता हूँ मैं आपको लेके चलूँगा। सीता माँ ने क्या बोला? क्या बोला सीता ने? क्या बोला? जल्दी बताओ आप लोग, किसी को पता है? पता है पीछे? एनीवे क्या बोला था? सीता माँ ने बोला हनुमान मुझे पता है तुम मुझे ले जा सकते हो, मुझे पूरा क्या आता है, तुम में इतनी शक्ति है, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे लेके जाओ। उसे कई कारण बताए, मगर मेन रीज़न उन्होंने बताया कि अगर तुम मुझे लेके जाओगे तो सारी प्रशंसा तुम्हें मिलेगी, तुम फेमस हो जाओगे। नहीं कि सीता माँ को रेस्क्यू कौन करके लाया? हनुमान। मैं चाहती हूँ मेरे राम फेमस, वो मुझे लेके जाए। सच इसको कहते हैं प्रेम। काम वासना होती तो कहते हैं हाँ भाई जल्दी बैठो, जल्दी निकल लेते हैं पतली गली से छोड़ो। ऐसे होना था। कौन मरे यहाँ पर? तो जो अगर वो अपने बारे में सोच रही होती तो डिसीजन ये होता, डर डर के। और राम के बारे में सोच रही है, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ यहाँ पर दुख सहने, कुछ बैठ जाओ। मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था?
राम का। हाँ, वो अपने बारे में नहीं सोच रही, राम के बारे में सोच रही। तभी तो ऐसा डिसीजन था। उन्होंने कहा सीता माँ को रोज़ चुड़ैलें डराती थी, रावण रोज़ आता था डराता था कि भाई तुझे मार के खा जाऊँगा मैं, अभी भी सुन ले। मतलब कौन रह सकता है वहाँ, ना वो डरी नहीं। जहाँ काम वासना होता है वहाँ पे भय होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे अभय होता है। अपने आप देख, बिल्कुल डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस। जहाँ काम है वहाँ पे स्वार्थ है, जहाँ प्रेम है वहाँ निस्वार्थ है। जब भी आपको जीवन में डर लगे, इसका मतलब काम वासना है। अगर भगवान के बारे में सोच रहे हो तो अभय हो जाओगे। फिर डर लगेगा, मगर कृष्ण के लिए डर लगेगा कि उनको कुछ ना हो जाए। जैसे गोपियाँ घर में बैठ के सोच रही हैं कि कृष्णा, वो क्या है, वो गोपी के त्रिनाचरानुगम, हाँ क्या श्लोक है, कैसे, त्रिनाचरानुगम कृष्णा अटतियत भवान। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्णा आप जंगल में घूम रहे हैं, और वृंदावन में कृष्णा चप्पल नहीं पहनते, वैकुंठ में विष्णु चप्पल पहनते हैं, घड़ाव होती है उनकी, नारायण भी चप्पल पहनते हैं, कृष्णा स्पेशल है, वो चप्पल नहीं पहनते। इसलिए आप किसी भी वृंदावन के टेंपल में खड़ाव नहीं देखोगे भगवान की। साउथ इंडिया में जाएंगे वो सर पे लगाएंगे हैं, वृंदावन में चप्पल ही नहीं, ये चप्पल नहीं पहनते वो, क्योंकि वृंदावन की भूमि को अपना स्पर्श देने के लिए वो चप्पल नहीं पहनते। सो गोपियाँ कह रही कि आप वृंदावन के वनों में घूम रहे बिना चप्पल के, और उसमें तृण कांटे आपके पैरों पे चुभते होंगे, और इस सोच सोच के हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमें सहन नहीं कर पा रहे, एज्यूम करके कांटे चुभते होंगे। दैट्स द होल आइडिया। सो प्रेम, ये प्रेम बिल्कुल अलग चीज़ है। और इसलिए भगवान से प्रेम करना मुश्किल क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम करने के लिए आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा, ये कंडीशन है बस। काम वासना में व्यक्ति अपने आप को भूलना, क्या अपने आप को और अपने में घुसा पड़ा हुआ है। प्रेम में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। शून्यायतम जगत सर्वम, शून्य लगने लगा जगत, अपने आप को देखेगा तब भी शून्य, मैं कुछ भी नहीं, मेरे कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट फॉरगेट्स हिमसेल्फ। जो अपने आप को भूल जाता है उसको कृष्ण मिलते हैं, जो अपने आप को याद रखेगा उसको कृष्ण, उससे कृष्ण बहुत दूर हो जाएंगे। बस यही ट्रिक है, और क्या है। जब मैं चला जाएगा, और कभी तो कनकदास ने बोला था, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, जब मैं जाएगा मैं जाऊंगा। दैट्स व्हाट ही सेड। एक लाइन में पूरा फिलॉसफी बोल दी उन्होंने, पूरी फिलॉसफी। पता नहीं कन्नड़ में कैसे कहेंगे कन्नड़ में, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते कन्नड़ में। नान होगित्रे नान होगती। हाँ यही है, हाँ, नान होगित्रे नान होगते यही। जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा। इसलिए प्रेम करना बहुत मुश्किल है कृष्ण से। संसार में मैं हटाने की ज़रूरत नहीं है। संसार में आप भी हो, वो भी है, मैं भी है, वो उसका भी मैं है, आपका भी मैं है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है संसार का प्रेम। चलो अभी तुम्हें मज़ा आ रहा है मेरे साथ रहने, मुझे मज़ा आ रहा है, साथ में रहते हैं। जब मज़ा ख़त्म हो जाएगा टाटा बाय बाय, ऐसा ही है और क्या। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे मैं नहीं है, मैं ज़ीरो है। अब मैं हटाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बड़ा मुश्किल है कि मैं हट जाए। कैसे हटाओगे? नहीं, कैसे हटा लोगे मैं? हम तो पूरा अपने बारे में सोचते हैं। उसको हटाने के लिए भक्ति है, उसी को हटाने के लिए फिर भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति की साइंस है, और इसीलिए हमारी भक्ति में सबसे पहले बोला जाता है अपना इंद्रिय वश करो, अपना मन वश करो, अपना स्वार्थ छोड़ो, वैष्णव सेवा करो। उससे मैं जाता रहता है। या जैसे धर्म में बोला दान दो, है ना, सेवा करो, उससे अब अपने बारे में कम सोचते हो। जो भोगी लोग होते हैं उनको बोला जाता है धर्म करो। जो भक्ति में नहीं आते, उनको समझ ही नहीं आ रहा भगवान भक्ति, उनको बोला था चलो भक्ति छोड़ो, तुम वो नहीं करते तो धर्म कर लो, सेवा कर लो, समाज सेवा कर लो, दान कर लो। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा उसका मैं सेल्फिशनेस कम हो जाएगी, है ना।
दान देने में, किसी की मदद करने में, तो धर्म से शुरुआत होती है, मैं से निकलने की। और फिर जब वो करता रहता है, साधु संग कभी मिल जाए तो बोलते हैं भगवान की भक्ति करो। तो भगवान की भक्ति करने से पूरी तरह व्यक्ति मैं से बाहर निकल जाते हैं। पूरी ट्रेनिंग यही है हमारी, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको गोपियों का अनुसरण करना है, आपको कृष्ण को प्रेम करना है, तो मैं तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसका, कोई तरीका नहीं, कोई भी तरीका नहीं है इसका। इसलिए जितने भी साधु होते हैं, जितने भी संत होते हैं, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी हानि होती है फिर भी कल्याण सोचते हैं। ऐसे कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनमें मैं होता ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि पूरी भक्ति का प्रोजेक्ट एक ही है। अगर एक लाइन में बोले भक्ति क्या है, आपको अपने आप को भगवान और अपने से के बीच में हटाना है। आपके और भगवान के बीच में कौन खड़ा है? आप ही खड़े हैं, बस। आपका नाम क्या? अखिल। और कृष्ण के बीच में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? अखिल ही खड़ा है। अब मैं इसको बोलूँगा नहीं, प्रभु जी आप पागल हो क्या कह रहे हो, दिमाग खराब हो गया। मगर इसी को कहते हैं माया। मतलब माया भी बहुत मज़े अजीब सी चीज़ है। नहीं, माया ऐसी चीज़ करेगी जो आपको कभी समझ नहीं आ सकता। कभी कोई आदमी खुद सोच सकता है कि मैं, मेरे और भगवान के बीच में मैं ही खड़ा हूँ? आप खुद सोच सकते हो? कभी नहीं सोचोगे आप, कभी भी नहीं सोचोगे। आप सोचोगे हो सकता है ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, पाप खड़े हैं, ये खड़ा है। एक्चुअली कुछ नहीं है। ध्यान से देखोगे तो आप ही खड़े हो। जिसको ये ट्रिक समझ आ गई, जिसने अपने आप को हटा दिया, अपने आप को हटाने का मतलब अपना स्वार्थ, वो भगवान से कांटेक्ट हो जाएगा। बस एक ही बात है, that's all। फिर आपकी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता बन जाएगी। प्रेम का लक्षण है अहेतु की अप्रतिहता। फिर आप भगवान को बिना किसी हेतु के प्रेम करोगे। जब आपका कोई एजेंडा ही नहीं है, आपका कोई स्वार्थ ही नहीं है, तो प्रेम तो फिर शुद्ध हो गया और हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा प्रेम। ये कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल। अगर आप सोचोगे प्रेम के बारे में तो बहुत ब्यूटीफुल सेंटिमेंट है ये। थोड़ा सा भी आपको समझ आ जाएगा तो काम वासना से नफरत हो जाएगी। थूकोगे आप, कितना गंदा काम वासना के बारे में सोच के आपको हेट होगी। कितना गंदा रिलेशनशिप है काम वासना का, जब कंपेयर करोगे प्रेम से। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई गोपियों और कृष्ण के बारे में स्मरण करेगा तो इस संसार में प्रेम और प्रेमिका का संबंध भूल जाए। अगर यशोदा माँ कृष्ण का स्मरण करोगे तो संसार का जो माँ पुत्र का प्रेम है वो भूल जाओगे। अगर कृष्ण और उनके फ्रेंड्स के बारे में स्मरण करोगे तो इस संसार की फ्रेंडशिप भूल जाओगे। आपको गंदी लगने लगेगी, आपको उसमें से बदबू आने लगेगी स्वार्थ की। सब अपने लिए जी रहे, सब अपने लिए जीते, कोई किसी के लिए नहीं जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो उसके लिए जी रहे, मगर ऐसा नहीं होता। इसे कहते हैं माया। और जो इसको देख पाए वो सत्य में है, जो नहीं देख पाए वो सत्य में नहीं है। तभी कृष्णा कह रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए ना टाइम लगता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस इज़ अ ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री। तभी तो परम गुह्य 9 चैप्टर क्या है, वो यही है। वो अगर आप एक डिफरेंट एंगल से पढ़ोगे चैप्टर तो उसमें काम वासना और प्रेम के बीच में डिफरेंस बताया गया है। वो एक डिफरेंट एंगल से पढ़ना पड़ेगा आपको श्लोकों को। परम गुह्य ज्ञान है। कृष्णा बता रहे हैं, मैं तुम्हें प्रेम बता रहा हूँ, और जब प्रेम बताऊँगा तो काम वासना साइड में रखूँगा कि तुम कंपेयर कर पाओ, है ना। मैं जब आपको रोशनी बताऊँगा तो अंधेरा भी साथ में बताऊँगा क्या है ना। वैसे अंधेरा क्या होता है, कोई चीज़ होती है नहीं, रोशनी की एब्सेंस है ना। रोशनी नहीं होती तो अंधेरा होता है, अंधेरा होता कुछ नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया ना। अंधेरा कुछ चीज़ नहीं है, इसीलिए माया भी कुछ चीज़ नहीं है। जब कृष्ण नहीं होते तो वो माया है। कृष्ण सूर्य शाम, हाँ माया कुछ है नहीं असली में, ये भी एक बहुत बड़ी माया है। हाँ बोलो, माया में कृष्ण कह रहे माया कुछ है ही नहीं। दैट्स ऑल।
तो क्या है फिर? अगर माया नहीं है तो क्या है? कौन रोक रहा है हमें? हम ही रोक रहे हैं। हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अपने आप अंधेरा हो गया अंदर। किसको याद रखोगे? मगर प्रेम से। और प्रेम क्या है वो मैंने आपको समझाया, इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं अगर प्रेम को समझना है तो बहुत सिंपल ट्रिक है। मच्चित मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम। एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशंस करो। एक्चुअली प्रेम पे कुछ पीएचडी करो, प्रेम को समझो क्या चीज़ है। और समझने के लिए भागवतम बेस्ट है। मैं आज सुबह लेक्चर तो बता रहा था, आज सुबह बताया था मैंने, जब कृष्ण बलराम को कंस भगवान जब कंस ने भगवान को बुलाया, भगवान तो नहीं बोले, कृष्ण बलराम को बुलाया, कंस के लिए तो कृष्ण बलराम थे, जब उनको बुलाया इस बहाने कि मल्ल युद्ध हो रहा है, मैच है, रेसलिंग मैच, उसमें पार्टिसिपेट करना है, वो आ गए दोनों। और फिर जब एंटर किए उस स्टेडियम में तो सब लोग देख रहे हैं कृष्ण बलराम को। सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे देख रहे हैं। कंस को कृष्ण मृत्यु नज़र आ रहे हैं, कंस पूरा डरा हुआ था। तभी तो आचार्य लिख रहे हैं कि कंस मथुरा और वृंदावन में कितने आधे घंटे की दूरी है, कंस कभी भी वृंदावन नहीं गया। उसको समझ आ रहा था कृष्णा ये अलग बच्चा है, क्योंकि जो भी असुर भेज रहे हैं कृष्णा मार ही रहे। कंस डर के मारे नहीं गया, उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं भी मरूंगा, इसलिए उसको यहीं बुला लो। तो कंस को मृत्यु नज़र आ रही है, योगियों को कृष्णा ईश्वर नज़र आ रहे हैं, स्वजनों को कृष्णा अपने स्वजन नज़र आ रहे हैं, स्त्रियों को कृष्णा बहुत हैंडसम बॉय नज़र आ रहे हैं, एल्डरली लोगों को कृष्णा बच्चे नज़र आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी फिर उसके बाद एक श्लोक बोलते हैं, व्रजवासी भी थे वहाँ पर बैठे हुए, व्रजवासी भी आए थे सब मैच देखने के लिए, नंद बाबा सब थे, उनके सखा भी थे। वो कैसे देख रहे हैं कृष्ण को? प्रेम की दृष्टि से। और वो श्लोक क्या बोल रहे हैं? वो श्लोक बोल रहे हैं कि व्रजवासी जब देख रहे हैं तो वो अपनी आँखों से कृष्ण को पी रहे हैं, पिबंतम एव अक्षंतम, अपनी जीभ से उनको चाट रहे हैं, अपने कानों से उनको सुन रहे हैं, अपनी नाक से उनको सूंघ रहे हैं, अपने हाथों से उनका आलिंगन कर रहे हैं दूर से ही बैठ के। तो क्या है इसको प्रेम कहते हैं। सो यहाँ पे कृष्ण ही आपको लगता है ऐसा देखकर? आप चाट रहे हो भगवान को? कितने लोग चाट रहे हैं? चाट कोई नहीं रहा होगा, नहीं वो तो नहीं कर रहे होंगे, देख रहे हैं। आइडिया ये है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि सारी इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज्ड हैं, उनकी चार्ज्ड हैं, और सारी इंद्रियां भगवान की तरफ आकर्षित हो गई। इसको कहते हैं प्रेम। सो कैसे होगा ये, कैसे मिलेगा ये प्रेम? मच्चित मतता प्राणा बोधयंता परस्परम। डिवोटी से साथ बैठ के डिस्कशन करो प्रेम क्या है। और प्रेम की डिस्कशन के लिए भागवत, जो मैं बता रहा हूँ, भागवत में भागवत की चर्चा कर, मध्यस्थ भागवत पुराण, भागवत में सब दिया है। भागवत का मैं सब बता रहा था, श्रीमद् भागवतम का सब टाइटल पता है क्या है? भागवत देखो आप, श्रीमद् भागवतम, सब टाइटल नहीं देते मूवी का, सब टाइटल पता है ना सबको? पता नहीं। एनीवे, भागवत के नीचे लाइन लिखी पता क्या होगी? ये अंदर की बात है। कोई शास्त्र में अंदर की बात नहीं बताई। धर्म वर्म सारे पुराण, अभी क्या हो रहा है? कृष्ण ने पूतना को मार दिया, काम खत्म, गोवर्धन उठा लिया, काम खत्म। तो वो समय कह रहे काम खत्म नहीं भाई, जब पूतना को मारा कृष्ण ने तो क्या सोच रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जब गोवर्धन उठाया तो अंदर क्या सोच रहे हैं, जब राधा को देख रहे हैं, यशोदा को देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये अंदर की बात है। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने जूम इन करके अंदर घुस गए कैरेक्टर्स के, और उनके इमोशंस निकाल के हमें बता रहे हैं। तभी तो ये श्लोक है, पिबंतम, पी रहे हैं आँखों से। उनको कैसे पता? ये तो अंदर की बात है, ये तो फील कर रहे हैं ना अंदर लोग। तो ये भागवत पढ़ने से आपको एक्सेस मिल जाएगा, और आप स्मरण करते रहो, डिस्कशन करते रहो, आप भी वैसे बन जाओगे।
जैसे जो बात करोगे वैसे ही बन जाओगे, और क्या, जो सोचते रहोगे वैसे ही बन जाओगे, सिंपल सी बात है। और सिंपल है, और कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आप तुष्ट हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। जब प्रेम के बारे में सोचोगे तो संतुष्टि मिलेगी। क्यों मिलेगी संतुष्टि? क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में मैं नहीं है। उससे हृदय अपने आप संतुष्ट होता है, और आपको समझ आ जाएगा मैं किस कीचड़ में फंसा हूँ, कहाँ काम वासना में फंसा हूँ, कहाँ शरीरों के संबंध में फंसा हूँ। गंदी चीज़ है, आपको हेट होगी देखना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कोई किसी के, उसमें अपने बारे में सोच रहे, दूसरे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं ना। आपको कोई रिलेशनशिप हो और आपको पता लग जाए वो मेरे बारे में सोचते नहीं, अपने बारे में सोचता रहता है, अजीब सा नहीं लगेगा? कहोगे भाड़ में जाती, यही होगा ना, ऐसे ही होगा, अपने बारे में सोचता रहता है, सेल्फिश। मगर आपको दिखाई देगा कि जो अपने आप को सेल्फलेस कहते हैं वो भी सब सेल्फिश है। एक माँ और पुत्र का प्रेम सबसे ज़्यादा निकट माना जाता है, मगर अल्टीमेटली वो भी सेल्फिश है। हाँ, इस संसार में सबसे ऊंचा प्रेम वही माना जाता है, माँ और पुत्र का, क्योंकि माँ अपने पुत्र के लिए जान भी दे सकती है। सबसे हाईएस्ट वही कैटेगरी है। बट उसमें भगवान यशोदा माँ और कृष्ण से कंपेयर करें तो फिर तो कहीं भी नहीं है, उसमें भी सेल्फिशनेस है। मेरा बच्चा, एक्चुअली माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं कर रही, माँ अपने से ही प्रेम कर रही है, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा अपना शरीर ही लगता है। होता है नहीं होता है? आपका पार्टी है तो आप अपने शरीर से प्रेम कर लो, दैट्स अ होल आइडिया। सो ये समझो आप लोग, तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि देंगे भगवान, जिससे आपको दिखाई देगा वो ये प्रेम है, ये काम वासना है, ये प्रेम है, ये काम वासना है। एग्जैक्टली दिखाई देगा। आप प्रेम को चूज़ करते रहोगे, काम वासना को रिजेक्ट करते रहोगे, प्रेम को चूज़ करते रहोगे, काम वासना को रिजेक्ट करते रहोगे, और एक दिन खुद प्रेमी बन जाओगे। सिंपल हो गया। बट वो जब बुद्धि देंगे भगवान तब दिखाई देगा, ऐसे पता नहीं लगेगा आपको। ऐसा को प्रेम काम लगेगा, काम वासना प्रेम लगेगी, कंफ्यूज होते रहोगे आप, कुछ समझ नहीं आएगा। ये मिस्ट्री भगवान खोलेंगे। क्लियर हो गया? सो भागवत पढ़ो, विवेक जागृत करो अपना कि क्या है। माया मतलब काम, कृष्ण मतलब प्रेम। वो दिखाई देंगी चीज़ें आपको, दिखाई देंगी तो ये आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो जाएगी, निर्भय हो जाएगी, अभय हो जाएगी। That's all. हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? तो क्वेश्चन है किसी को? सिंपल सवाल था। आपने बोला कि प्रेम में इसलिए संतुष्टि है कि उसमें निस्वार्थ। प्रेम में इसलिए संतुष्टि क्यों निस्वार्थ है? वो ये है कि प्रेम में संतुष्टि की निस्वार्थ है, उसमें इसलिए है क्योंकि आप इस संसार में देखो, जब कोई फैमिली बनाता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, तो व्यक्ति संतुष्ट होता है कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक गोल आ जाता है लाइफ का कि अपने बच्चे और वाइफ के लिए जीना है ना। उससे पहले कोई गोल ही नहीं, अपने लिए कर रहा है, तो संतुष्टि मिलती है। और जो समाज के लिए करते हैं वो और खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और अभय बन जाते हैं। वो मरने को तैयार है, निडर ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। वो जो 4 लोगों कर रहा है, यहाँ पे मैं 100 लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा अपना इस संसार में जब हम बढ़ाते रहते हैं दायरा, उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, संतुष्टि, अच्छे गुण और अभय आ जाता है। सो इसी को एक्सपैंड करके आप भगवान से जुड़ो। अगर भगवान के लिए हम करेंगे, केवल भगवान के लिए, अपने लिए नहीं हो रहा, जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है, तो कितनी संतुष्टि मिलेगी, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। That's all. अपने आप अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है, नहीं लगता है? अच्छा लगता है। जब हम दूसरों के लिए करते हैं अच्छा लगता है। जिस दिन आप कंबल बांट के आओगे, आप कहोगे हाँ मैंने कंबल बांटे थे, 10 लोगों से बोल रहा हूँ कि कंबल बांटे। ऑफ कोर्स उसमें भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, बट ऐसी नहीं है कि अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए मज़ा आता है वो करने में, दान पुण्य करने में। या पहले ज़माने में
जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उनको सर्व करते हैं। मतलब पहले ज़माने में हमें दादी वादी कुछ खाती नहीं थी, पूरे दिन बनाती थी, खिलाती रहती थी। खिलाने में जो मज़ा है खाने में नहीं है, ये तो सबको पता है। भूख खत्म हो जाती है अपने आप। सो यही निस्वार्थ है। निस्वार्थ इस संसार में निस्वार्थ की परछाई भी संतुष्टि देती है। ये तो रिफ्लेक्शन है निस्वार्थता की, क्योंकि हमें पता है इंटरनली इसमें भी बॉडी लेवल पे चल रहा है। प्योर निस्वार्थ हो जाए तो क्या हो जाएगा, अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। और वो भी इस संसार में, चलो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, और वो जो सामने वाला परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ तो हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए, कृष्णा परफेक्ट हैं। एक परफेक्ट आदमी के लिए जब करोगे तो पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे, पूरे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी अपने धर्म आत्मा को। ओके, कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना आप लोगों को, बड़ी अजीब सी बात है, इतना अच्छा टॉपिक है। तो आपने और एक पॉइंट बताया, काम में डर होता है, काम वासना में डर होता है, प्रेम में अभय होता है। प्रेम अभय, प्रेम में आदमी अभय हो जाता है। जैसे लैला मजनू सुना है? लैला मजनू सुना है ना? हाँ या ना? हाँ जी। हाँ तो बोलो हाँ ना। जैसे पुरानी कहानी, अब तो और भी चीज़ें आ गई, मगर ये लैला मजनू जैसी कहानियाँ होती हैं, उसमें वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार है। अभय हो गया, उसको डर ही नहीं लग रहा। वो कह रहे थे गोली मार देंगे, वो कह देंगे मार दो, मैं तो रह ही नहीं सकता इसके बिना। तो जब काम वासना जब अपने क्लाइमैक्स से पहुँचती है, जब उसमें अभय हो जाते हैं, तो प्रेम में व्यक्ति क्यों नहीं अभय होगा? क्यों हो जाते हैं अभय? क्योंकि कि जब लैला मजनू, आप लैला से पूछोगे तू कौन है, तो कहेगा मैं मजनू। आप मजनू से पूछो तू कौन है, तो कहेगा मैं लैला हूँ। यही है। वो इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे से कि उसको लगता है मैं वो हूँ, उसको लगता है मैं वो हूँ। ये सारी, ये जो लैला मजनू की स्टोरी है ना, ये इस्लाम में बहुत फेमस है, सूफिज़म में। वो यही स्टोरी बताते हैं प्रेम को समझाने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो लैला, तो मजनू जो था वो इतना पागल हो गया लैला के लिए कि खाना पीना छोड़ दिया, उसमें पड़ा हुआ था। और लैला के जो वो हैं पेरेंट्स, उसको रोकते थे कि तू नहीं मिलेगी, तू नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि क्या हुआ था कि जब मजनू और लैला की शादी होने वाली थी, इससे पहले, सीन से पहले, तो बैठे हुए थे, तो लैला भी आई नहीं थी, तो कुत्ता आ गया लैला का। तो मजनू लैला के कुत्ते को देख के रोने लगा और उसको पकड़ के उसने आलिंगन कर लिया और पुच्ची करने लगा। लोगों ने कहा सनका हुआ है कुत्ते। उन्होंने कहा इससे शादी नहीं करेंगे। मगर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मजनू क्या है, मजनू क्या पूरी तरह लैला से प्रेम करे। आप जिससे प्रेम करते हो उसकी हर चीज़ से प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम करोगे जितना उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो। उसको कुत्ते में भी लैला नज़र आ रही है कि लैला भी कुत्ता है। और किसी को समझ नहीं कराया क्या, उन्होंने निकाल दिया शादी से, भाग जाए यहाँ से। तो लैला बड़ी दुखी, क्या करें क्या करें क्या करें। तो लैला फिर तो इन्फॉर्मेशन मिली कि मजनू मरने वाला है तुम्हारे दुख से। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में प्रेमी अपने प्रेमी के बिना रह नहीं सकता। इसलिए अगर भगवान से प्रेम होगा तो क्या होगा? आप सुखी होगे, दुखी होगे? हैं? मजनू क्या सुखी था? अब बताओ। भगवान से प्यार होगा तो सुखी। भगवान से दूर हो या भगवान आपके साथ हैं? भगवान साथ कहाँ है? कहाँ है? आपके सामने है मगर साथ में नहीं है आपके, क्योंकि आप भी साथ में नहीं हैं। सो अभी हम दूर बैठे हैं भगवान से, तो एक मजनू की तरह भक्त को दुख होता है, सुख भी होता है, क्योंकि कृष्ण को हम जानते हैं, मगर दुख ज़्यादा है क्योंकि अभी हमें मिले नहीं। मिल भी गए तो अपने नहीं हुए। आपने तो अपना मान लिया, उन्होंने अपना माना है, वो एक अलग कहानी है। उन्होंने अपना माना है, वो अभी आपको पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो उसने कहा बहुत दुखी मर जाएंगे, तो लैला ढूंढने चली गई। तो वहाँ पे मजनू पड़ा हुआ था ऐसे पेड़ के ऊपर। तो लैला की फ्रेंड थी, लैला ने कहा जाके पूछ के आओ इसको। वो पास नहीं गई कि मजनू को शौक लगा एकदम से। तो फ्रेंड गई तो उसने कहा मजनू तू जिंदा है? ऐसे बेहोश पड़ा था। मजनू ने कहा हाँ, मैं
नहीं तो वो ऐसे का मजनू जिंदा है, मजनू कह रहा था लैला लैला लैला, और वो यही निकल रहा था उसका में से। तो उसने बोला भाई इसकी तो ये हालत है। तो लैला ने जाके पूछा, लैला ने कहा इसका दिमाग ख़राब हो गया। तो लैला ने पूछा जाके पूछ के आओ तू कौन है, तेरा नाम क्या है, पता तो लगे कि अंदर क्या हो गया। तो उसके दोस्त ने आके पूछा तू कौन है। तो मजनू ने क्या बोला, मैं लैला हूँ। यहाँ पे स्टोरी है। ये प्रेम समझाने के लिए स्टोरी बताई जाती है कि जब प्रेम हो जाता है कृष्ण से, तो कृष्ण और भक्त, कृष्ण भक्त के हो जाते हैं, भक्त कृष्ण के हो जाते हैं। भक्त पूरी तरह कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण पूरी तरह भक्त के बारे में सोच रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेम। जब ऐसा हो जाएगा तो अभय हो जाओगे, ख़त्म होगी कहानी। जब मजनू है ही नहीं तो डर काहे का, ये बात। जब मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कृष्णा ही सब कुछ है, तो डर काहे का है। डर तो तब लगेगा ना जब मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे कुछ हो जाए क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता, डर खत्म, अभय हो जाता है व्यक्ति अपना। या राखे कृष्णा मारे के, अगर इसको सिंपल रखना चाहिए, कृष्णा साथ में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। साइंस ही अगर डर लग रहा है कभी लाइफ में, तो अभी आपके और भगवान के बीच में गैप है अभी एक नहीं हुए। मई देते ईशु चापे, हम नहीं हुआ अभी। उससे पता लगा कि हम भगवान से कितनी दूर है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, वही तो है। भय तब आता है जब द्वितीय अभिनिवेश आता है, डर लगता है, अदरवाइज सब खत्म हो गया। ओके, तो कह रहे हैं हमारी चेतना को डाइवर्ट करना, मतलब मैं को फिर डाइवर्ट करना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर वो मैं तो है नहीं, मैं है और है के भी नहीं है, मैं होते भी मैं नहीं है। मैं है हमारा, मैं तो कभी ख़त्म नहीं होगा, आप ही हो, मगर इतना इनसिग्निफिकेंट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा अपने में, ख़त्म हो गया। कोई चीज़ पढ़ी है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो होके भी नहीं है ना, वो है ही नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं। बस वही बात है। इसलिए या तो आप कह दो मैं ख़त्म हो गया, कनकदास की भाषा में, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा, या तो इस भाषा में कह दो, या आप अगर ये तो एड़ा पोएटिक भाषा है, मैं ख़त्म कर देना। अगर फिलोसफिकल भाषा में कहो तो मैं में इंटरेस्ट ख़त्म कर देना, ज़ीरो इंटरेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो गया बस, फिनिश। भाई जैसे आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी को कुछ हो तो आपको कुछ डर लगता है? कुछ नहीं लगेगा, हो रहा है, आपको वो तो डर लगता है क्योंकि आपका अपने में इंटरेस्ट है, पड़ोसी में इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए अगर आपका अपने में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, कुछ आपको डर नहीं लगेगा, हो जाए भाई, दामोदर की बैंड बजे, मुझे क्या लेना देना, मैं दामोदर हुई नहीं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म अपने में। ये अब बहुत बड़ा, ये इलॉजिकल है, नहीं, ये बुद्धि से नहीं समझ सकते आप। बुद्धि समझने की कोशिश करोगे आकर के पागल खाने में होंगे। नहीं हो सकता है ये। तो भगवान जब तक मिस्ट्री नहीं खोलेंगे तब तक परम गुह्य ज्ञान, जब तक वो मिस्ट्री भगवान अनलॉक नहीं करेंगे भक्ति से खुश होकर, तब तक नहीं हो सकता। तब तक आपका अपने में इंटरेस्ट ख़त्म हो ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है। भगवान खुश होकर ख़त्म कर देंगे। जैसे जैसे भगवान में इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा बस। जैसे हम पहले नरोत्तम दास ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है, देखी सुनी लागे भय। सुने, क्या मतलब है इसका? कि संसार को देख के और सुनने, संसार को देखने से बहुत डर लगता है, मगर जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा अबे नरोत्तम ठाकुर किसके लिए कह रहे हैं देखी सुनी लागे भय। एक्चुअली अपने आप को देख के डर लगने लगेगा। पहले तो संसार को देख के डर लगता है, इतना गंदा है, फिर आपको समझ आएगा ले संसार से गंदे ज़्यादा कौन है? हम खुद हैं। हम हैं गंदे, आपको पता नहीं है, हम ऐसे ही हैं। और जो स्वीकार करते हैं हम गंदे हैं, उस पर भगवान कृपा करते हैं, उसको कहते हैं दीनता, है ना। गोपीनाथ ममा निवेदना सुनो विषय दुर्जना। भक्तों ठाकुर कह रहे हैं मैं तो विषय काम वासना का कीड़ा हूँ।
तब भगवान ऐसी दीनता देख के उस भक्त को आत्मसात कर लेते। असली में लगने लगता है ऐसा। क्यों लगता है ऐसा? डिवोटी को मैं गंदा हूँ, क्यों लगता है? हम पाप तो कर नहीं रहे, है ना? कोई ऐसे शराब नहीं पी रहे, मीट नहीं खा रहे, चोरी डाका नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्यों लगेगा हम गंदे हैं ना? हम तो ठीक ही हैं। मगर एक्चुअली उसको इसलिए लगता है डिवोटी को गंदा, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान ने मुझे इतना अवसर दिया सेवा करने का, मगर उस सेवा को मैं अच्छी तरह नहीं कर रहा हूँ, उसमें अभी भी त्रुटियाँ कर रहा हूँ। भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मगर उस प्रेम को मैं अच्छी तरह कैसे कहेंगे अप्लाई। पागल हो क्या? प्रेम में अप्लाई थोड़ा ना होता है। हाँ, रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा प्रेम को। भगवान जितना प्रेम कर रहे हैं मैं उनको उतना दे नहीं पा रहा हूँ जितना दे रहे हैं। इसलिए आप अपने आप से थोड़ी घिन होने लगती है। हम कितनी त्रुटियां करते हैं, भगवान से बार बार सॉरी बोलते हैं, एक टाइम के बाद आपको सॉरी बोलने में भी शर्म आएगी। भगवान मैं कैसे दोबारा सॉरी बोलूँ? 1000 बार सॉरी मांग चुका हूँ, मगर कृष्णा है कि करोड़ों बार माफ़ कर देंगे। इसलिए आप एक हदीस है, हदीस समझते हो? चलो आप मुस्लिम नहीं पता आपको, एक किताब है वो कुरान के साथ, तो उसमें लिखा है, उसमें पूछा प्रॉफिट से कि भगवान कितना माफ़ करते हैं, तो उसमें बोला है कि भाई अगर आप एक अच्छा काम सोचोगे और करोगे नहीं, तो भगवान अपनी डायरी में लिखेंगे इसने अच्छा काम कर दिया। आप सोचा करा नहीं तो भी भगवान ने लिख दिया। अगर आपने अच्छा काम सोचा और कर भी दिया, तो भगवान डायरी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कर दिया। यही तो फर्क है अखिल में और भगवान में। नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे कि इसने 1000 अच्छे काम कर दिए। और अगर आप एक गलत काम सोचोगे, पाप सोचोगे, करोगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? नहीं, भगवान लिखेंगे एक अच्छा काम कर दिया। ये सोचा है मगर किया नहीं, ये अच्छा काम है, अच्छा काम कर दिया। अगर आपने पाप सोचा और कर भी दिया, तो क्या लिखेंगे? नहीं, यही फर्क है आप में और भगवान में। वो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे कि उसने गलत काम किया, मगर ब्रैकेट में उसको माफ़ करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे हैं भगवान। अब अगर आपने भगवान को जान लिया, ऐसे हैं, कृपा के सागर हैं, और फिर हम कोई गलती करते हैं, तो फिर भगवान को फेस करने में शर्म आती है, बुरा लगता है कि भगवान इतनी कृपा के सागर हैं और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, उनके कृपा का फ़ायदा उठा रहा हूँ, समझे? है ना? इसलिए डिवोटी को धीरे धीरे अपने आप से अच्छा नहीं लगता, अपने बारे में सोचने में अच्छा नहीं लगता, उसका इंटरेस्ट अपने में ख़त्म हो जाता है, उसका इंटरेस्ट कृष्ण में आ जाता है। कृष्ण अच्छे हैं, अपने बारे में सोचना छोड़ देता है। यार जब मैं इतना गंदा हूँ, मैं क्यों सोचूँ अपने बारे में? ऐसे ही सोचोगे ना आप, गंदी चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे ना। यही तरीका है ना। किसी चीज़ में इंटरेस्ट कब ख़त्म होता है? जब आपको पता लग जाए गंदा है, ऐसे ही ख़त्म होगा। और क्या? और गंदा बच्चा है, गंदी औरत है, उसके बारे में मत सोचो, गंदा लड़का है मत सोचो। यही है ना, माइंड छोड़ देगा सोचना। अगर आप मैंने बताया अपने में इंटरेस्ट ख़त्म करना है, यही है ना तरीका। मैं जाएगा, अपने में इंटरेस्ट कैसे ख़त्म करोगे? जब आपको पता लग जाएगा कि हम गंदे हैं, बस। मगर ये आपका माइंड स्वीकार ही नहीं करेगा कि आप गंदे हो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में एक चीज़ है, क्या है, क्या कहते हैं उसको? है अहंकार। हमारे सॉफ्टवेयर में अहंकार फिट है, वो आपको मानने नहीं देगा आप गंदे हो, नहीं मानने देगा। देखना, भक्ति करने से अहंकार डिजॉल्व, शून्य हो जाएगा, और आपको पता लगेगा मैं गंदा हूँ। फिर आप सोचोगे मैं इतना गंदा हूँ, मैं क्यों सोचूँ अपने बारे में? छोड़ दोगे, केवल कृष्ण के बारे में सोचते हैं, बस खत्म हो गया। यही तरीका है, भक्ति की साइंस ही है। तभी भक्ति में सारे भक्त अपने आप को गंदा बोलते रहते हैं। यही दीनता है। मैं बेकार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं नाली का कीड़ा हूँ, मैं विष्टा का कीड़ा हूँ। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सर बोल नहीं रहे, वो बिलीव कर रहे हैं इसमें, उनको दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब कंपेयर करते हैं हम भगवान से, तो हमें पता लगता है ओहो एक्चुअली भगवान कितने अच्छे हैं और मैं कहाँ हूँ।
कोई कंपैरिजन ही नहीं है। छोड़ो यार, है ना। मतलब अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपने पिछली बार कब सोचा होगा, मतलब आपने कितने दिन पहले सोचा होगा इसके बारे में, गटर के बारे में? गटर के बारे में आपने कब सोचा है? कभी सोचा है? कभी सोचा गटर के बारे में? कभी नहीं सोचा ना, कभी भी नहीं सोचा लाइफ में, कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो एक गंदी चीज़ है ना। अगर आपको अपने बारे में कभी नहीं सोचना तो आपको क्या विश्वास होना चाहिए कि आप कौन हो? आप गटर हो। गटर के पानी से भी गंदे, बस आपका माइंड छोड़ देगा अपने सोचना, मगर वो आपको बिलीव होगा ही नहीं। अहंकार कहेगा अभी नहीं, तू भी तो कुछ है, देख अपनी शक्ल देख शीशे में, क्या सुंदर है तू, तो 2 ही बाल बचे हैं फिर भी सुंदर है दांत निकल गए तब भी सुंदर है। ये ऐसे ही बस अहंकार, ऐसी चीज़ें, तू महान है देख, चाहे कोई गुण नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, फिर भी महान है। ऐसे ही उल्टे फुल्टे अपने बारे में एज्यूम पिक्चर बनाएगा अहंकार आपके बारे में क्या कहते हैं उसको, मतलब अपनी आइडेंटिटी को मिस इंटरप्रिटेशन करता है। अहंकार कुछ और दिखाता है आपको जो आप नहीं है। अहंकार ये करें बस, that's all। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार है, वो भौतिक है, ये आत्मा से भिन्न है। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार है, हाँ वो आत्मा से भिन्न है। ये हमारा एक्चुअली अहंकार पार्ट नहीं है। शरीर है, उसके अंदर मन बुद्धि अहंकार है, उसके अंदर आत्मा है, बिल्कुल डिफरेंट है। मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है, और आत्मा जो ऑपरेटर। ये ऐसे बता दिया। आत्मा का रियल अहंकार उसी में है या आत्मा का अहंकार हम बोलते हैं मगर एक्चुअली कुछ होता नहीं। मतलब आत्मा को पता है मैं आत्मा हूँ, मैं इस भगवान की दास हूँ। अब वो समझाने के लिए बोला जाता है कि आत्मा का अहंकार है। अल्टीमेटली अहंकार शब्द ही अजीब सा है ना, इसलिए बस ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है आत्मा। हाँ। बोलो। अब दोषों की बात आई, दोषों की बात आई है। तो आपने लेक्चर में 18 दोष बताए हैं, भगवान ने असुर मारे 18 दोष। 18 दोष हैं हमने। तो उसमें तो वृंदावन का कृष्ण मार रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर वो कौन मारेगा? 18 दोष कौन मारेगा आपने? वृंदावन में वो कृष्ण असुर मार देते हैं, वही सारे असुर हमारे हृदय में दोष के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। तो वृंदावन में तो असुरों ने मार दिया कृष्ण ने, हमारे हृदय में कौन मारेगा असुरों को, दोषों को कौन मारेगा? हैं कौन मारेगा? भक्ति। आप खुद नहीं मार सकते। सो कौन मारेगा? सिंपल रास्ता है उसका। तभी कृष्ण वृंदावन में मारते हैं असुरों को, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कृष्ण को अपने अंदर डालो। हरि नाम के रूप में कृष्ण को अंदर डालते हैं और फिर कृष्ण ही सारे दोषों को नष्ट करेंगे, हम खुद नहीं कर पाएंगे, असंभव है। आप एक हैबिट नहीं हटा पाओगे पूरी लाइफ अगर कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे। कृष्ण हटाएंगे तो करोड़ों हैबिट यूँ हट जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा, जादू से ख़त्म उसी सेकेंड। ओके, सो वी लैंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।